भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में अपना 100वां रॉकेट मिशन लॉन्च किया था। हालांकि इस मिशन को लेकर बुरी खबर आई कि उसमें कुछ टेक्निकल समस्याओं का सामना किया गया है। बुधवार को लॉन्च किया गया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 तकनीकी खराबी की वजह से अपनी तय कक्षा में नहीं पहुंच पाया। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट देते हुए कहा कि सैटेलाइट को निर्धारित जगह पर पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी उसमें समस्या आ गई। ऑर्बिट बढ़ाने के लिए सैटेलाइट के इंजन में ऑक्सीडाइजर पहुंचाने वाले वाल्व नहीं खुले, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई बढ़ गई और आगे होने वाली कार्रवाई में मुश्किलें पैदा हो गई हैं। ये सैटेलाइट UR राव सैटेलाइट सेंटर के जरिए बनाया गया था। इसे जियो स्टेशनरी कक्षा में स्थापित किया जाना था। हालांकि इसके तरल ईंधन इंजन में आई खराबी की वजह से अब इसे निर्धारित कक्षा में भेजने में दिक्कत हो रही है। बुधवार सुबह 6:23 पर इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 रॉकेट के जरिए NVS-02 को कामयाबी के साथ लॉन्च किया था। ये मिशन इसरो के नए अध्यक्ष V नारायणन के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये पहली लॉन्चिंग थी। ये इसरो का इस साल का पहला प्रमुख मिशन था। हालांकि अब तकनीकी खराबी की वजह से मिशन की कामयाबी संदेह के घेरे में है। आपको बता दें, इसको लेकर इसरो के वैज्ञानिक इस सैटेलाइट का कोई दूसरा इस्तेमाल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसे किसी न किसी तरीके से जानकारी हासिल करने में उपयोग किया जा सके, क्योंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक जिस काम के लिए इसको भेजा गया था अब वो हो पाना मुमकिन नहीं है। इसरो के मुताबिक सैटेलाइट सुरक्षित है, वर्तमान में एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। NVS-02 सैटेलाइट का मकसद भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम नाविक को मजबूत करना था। नाविक, जिसे भारत ने 1999 के करगिल जंग के बाद तैयार किया था, एक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है जो अमेरिका के GPS की तरह काम करता है। करगिल जंग के दौरान भारत को अमेरिका से उच्च स्तरीय GPS डेटा नहीं मिल पाया था, जिसके बाद सरकार ने अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट यानी सिस्टम जो था वो तैयार करने का फैसला किया। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर कहा, अंतरिक्ष यान में लगे थ्रस्टर्स के काम नहीं करने के कारण NVS-02 सैटेलाइट को वांछित ऑर्बिट में स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन हो नहीं पाया। बताया जा रहा है इसरो के वैज्ञानिक इस सैटेलाइट का कोई दूसरा इस्तेमाल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसे किसी न किसी तरह से जानकारी हासिल करने में उपयोग किया जा सके, क्योंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक जिस काम के लिए इसको भेजा गया अब वो हो पाना नामुमकिन है। इसरो के मुताबिक सैटेलाइट सुरक्षित है, वर्तमान में एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। साल का पहला मिशन बुधवार सुबह 6:23 पर इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 रॉकेट के जरिए NVS-02 को कामयाबी के साथ लॉन्च किया था। ये नए अध्यक्ष V नारायणन के लिए बहुत खास था। उनके नेतृत्व में ये पहली लॉन्चिंग थी। ये इसरो का इस साल का प्रमुख मिशन था। तकनीकी खराबी आ गई, अब इसरो को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 2250 किलो वजन, पावर हैंडलिंग क्षमता 3 किलोवाट थी इसकी। 2250 किलो वजन और पावर हैंडलिंग क्षमता 3 किलोवाट NVS-02 इसी NVS सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है। इसका वजन 2250 किलो है और पावर हैंडलिंग क्षमता 3 किलोवाट है। NVS-02 सही और सटीक समय का अनुमान लगा सके, इसके लिए इसमें स्वदेशी और आयात की गई रुबिडियम एटॉमिक घड़ियों को भी लगाया गया था। इसका जीवन काल लगभग 12 साल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में अपना 100वां रॉकेट मिशन लॉन्च किया था। हालांकि इस मिशन को लेकर बुरी खबर आई कि उसमें कुछ टेक्निकल समस्याओं का सामना किया गया है। बुधवार को लॉन्च किया गया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 तकनीकी खराबी की वजह से अपनी तय कक्षा में नहीं पहुंच पाया। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट देते हुए कहा कि सैटेलाइट को निर्धारित जगह पर पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी उसमें समस्या आ गई। ऑर्बिट बढ़ाने के लिए सैटेलाइट के इंजन में ऑक्सीडाइजर पहुंचाने वाले वाल्व नहीं खुले, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई बढ़ गई और आगे होने वाली कार्रवाई में मुश्किलें पैदा हो गई हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।